बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 2 मार्च है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक ड्रामा स्टेज किया गया जिसका उन्वान था तहरीके अदम एतमाद। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे किरदार थे, कास्ट पूरी नहीं हो रही थी और जो इब्तदाई कास्ट थी इसमें कुछ हीरोज़ की ज़रूरत थी, कुछ ऐसे किरदारों की ज़रूरत थी जो अपना किरदार निभाते हुए इस ड्रामे को कामयाब बनाते हैं। इब्तदाई कास्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नज़र आएगी और पीडीएम की दीगर जमातें आपको नज़र आएंगी। पीडीएम वाले ये वो लोग हैं व्यूअर्स, जो मैंने 1.5 साल पहले एक जुमला कहा था ना कि ये फिल्म नहीं चलेगी, वो फिल्म नहीं चली। अब हाल इस कास्ट का ये हुआ कि इन्होंने बड़ी स्क्रीन पर जब मुंह की खाई नए किरदारों को लॉन्च किया गया, बिलावल की शक्ल में, इसके साथ आसफ़ा की शक्ल के अंदर, जुनैद सफदर की शक्ल में, मरीम नवाज़ की शक्ल में, और फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनको आहिस्ता आहिस्ता करके मैदान में उतारा गया। लेकिन कास्ट के होने के बावजूद, राइजिंग स्टार्स के होने के बावजूद ना इन्हें कोई ऑस्कर मिला और ना ही वो फिल्म चली। अब इन्होंने फैसला ये किया, इन तमाम किरदारों ने, पीडीएम के जितने भी इत्तेहादी थे, कि अपनी फिल्म को छोटे पर्दे पर लेकर आएं और ड्रामे का नाम दिया जाए तहरीक अदम एतमाद। इस तहरीक अदम एतमाद की ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए जिन किरदारों की तरफ ये देख रहे थे, यानी जो लीड रोल प्ले कर सकते थे, वो इत्तेहादी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इत्तेहादी थे हुकूमत के, वो इत्तेहादी थे इक़्तिदार के अंदर। अब ये बात आपको भी समझ में आ जानी चाहिए, उन नाक़दीन को जो ये कहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद अभी भी कामयाब हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना होमवर्क किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क करके आगे चल रही है, और अगर किसी जमात ने होमवर्क नहीं किया वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसमें बहुत सारे इख्तलाफात अब मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। और नून लीग के लंदन में एक बैठक भी हुई जिसे चेयर किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और फिर तमाम गिले शिकवे इस बैठक में किए गए। वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या बात वहाँ पर की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस स्टेज ड्रामे को ड्रामा बनाने के लिए, नाकाम बनाने के लिए आज जिस किरदार की एंट्री हुई वो इमरान खान साहब हैं। खान साहब ने इत्तेहादियों के पास जाकर एक बात तो ये साबित कर दी कि इमरान खान के इत्तेहादी भी उसी तरह डटे हुए हैं जिस तरह इमरान खान साहब खुद डटे हुए हैं। और कुछ अर्सा पहले बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इत्तेहाद है। मैं इसे एक डिफरेंट नज़रिए से देखता हूँ। मुनज़्ज़र अलाई साहब ने एक जुमला कहा था कि हम सियासी लोग हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने अपने लोगों को, पीटीआई वालों को बता दें कि घबराना नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तूफ़ान भी आया, लोगों ने इस आड़े हाथों लिया इस जुमले को। लेकिन मुनव्वर अलाई ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत बनाने जा रही थी तो काफ लीग को ऑफ़र करवाई गई। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हरकत में आए, उनके कहने के ऊपर काफ लीग ने इल्हाक किया इमरान खान साहब के साथ। अब जब इल्हाक जो है वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे हो तो फिर ये इल्हाक कैसे टूटेगा। और अभी मरकज़ के अंदर हुकूमत गई नहीं है, मरकज़ में हुकूमत कायम है। तो काफ लीग, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब जो हैं, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मेरी उनसे मुलाकात भी रहती है, गुफ्तगू भी होती रहती है, किस तरह ये चाहते या चाहेंगे कि वो इस इत्तेहाद से अलग होकर अपोजिशन के साथ जाकर खड़े हो जाएं। यानी आपको बदनामी भी लेनी पड़ेगी और सुबकी भी हो, और खुसूसन उस वक्त एक इंडिकेटर भी है, याद रखिएगा। इंडिकेटर क्या है कि इनका इनकार इस बात की भी दलील है कि वो लोग जो इस ड्रामे को नई कास्ट की शक्ल में निकले थे हासिल करने के लिए, वो फ्लॉप हुआ। यानी ड्रामा स्टेज होने से पहले ही फ्लॉप हो गया, कास्ट ने इनकार कर दिया। और अगर दूसरी तरफ से कुछ अच्छी वाइब्स आती तो शायद फिर हालात डिफरेंट होते। काफली हामी भर सकती थी कि जनाब ठीक है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब चौधरी साहब जो टेलीविज़न के ऊपर बयानात चल रहे हैं और सब कुछ जो कहा जा रहा है,
और आज की एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और मैं दाद दूंगा जिसने खबर निकाली। और अगर ये बात बिल्कुल इसी तरह ही है जो कही गई और रिपोर्ट भी हुई, व्यूअर्स, ये 30 मिनट मुलाकात जारी रही। और इस मुलाकात के हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात जो हुई है, इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब को हमारा ख़्याल आया और शहबाज शरीफ को बताया कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो इमरान खान पहाड़ है और हम दब जाएंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कि ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान ही मौजूद ना हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके साथ सियासत करेंगे। चौधरी बिरादरान ने ये भी कहा कि अदम एतमाद की बातें अब अफसाना। अब ये 3 बातें उन्होंने कही हैं कि इमरान खान एक पहाड़ है और हम दब जाएंगे। देखें, इसका मतलब ये भी हुआ कि काफ़िली कभी भी कोई सियासत ऐसी नहीं करती कि जब तक उन्हें बड़े घर से कोई इशारा ना हो। पाकिस्तान के अंदर इशारों की ही सियासत हुई है हमेशा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार है और इसे हमें ओपनली अब मानना चाहिए। अगर हम ये कहें कि जनाब जमहूरियत और ये और वो, ठीक है, जहाँ पर फ़ैसले करने होते हैं और जिस किस्म का सियासी निज़ाम हमारा ढांचा मौजूद है, उसमें व्यूअर्स इसी किस्म के फ़ैसले होते हैं। अब ये जो बात कही गई कि एक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो इमरान खान पहाड़ है और हम दब जाएँगे, बिल्कुल ठीक था। चूँकि जिधर से इशारा होना था उन्होंने बता दिया कि जनाब आप और हम जो हैं वो सब एक पेज पर हैं, लिहाजा आपने किसी तरफ जाने की भी कोशिश नहीं करनी। अब व्यूअर्स, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये एक पेज पर है, इसकी एक बुनियादी वजह भी है। इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं हमारे, पाकिस्तानी अफवाज ऑब्वियसली जो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें एक बड़ा मेजर किरदार होता है आप जब एक पेज की बात करते हैं। और पाकिस्तान का जो दिफा है वो हमारी फ़ौज के साथ है। और अगर नेशनल लेवल पर कहीं पे इंस्टेबिलिटी आई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हालात अंदरूनी सही ना हुए तो फिर हमें बैरूनी हालात भी हमारे ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए बैरूनी हालात हमारे ठीक थे तो अंदरूनी तौर पर भी जो हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। फिर दूसरा जो बात कही गई, दूसरी जो बात थी उसमें ये कहा गया कि ऐसी तहरीक का क्या फ़ायदा। यानी अब ये बात इन लोगों को भी मालूम हो गई, इत्तेहादियों को भी, कि जनाब नंबर्स जिसका ये तज़किरा करते हैं और जो ऑप्शंस लेकर हमारे पास आए थे, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट चेक करवाई होगी, अपनी लोगों से बात की होगी कि जनाब ये जो बातें कर रहे हैं क्या ये बातें दुरुस्त हैं। और जरदारी साहब ने तो हमेशा से पैसे की गेम खेली है, बोरियों के मुंह खोले। और हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब के कुछ 3 लोग ऐसे थे जिनको बड़ी बड़ी ऑफ़र्स करवाई गई और फिर दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी बड़ी ऑफ़र्स करवाई गई हैं। रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो सारी कच्ची रिपोर्ट्स थी और कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर शख्स को ये मालूम है कि जो सामने जब आपने तहरीक-ए-एतमाद की बात करनी है, ऐवान में खड़े होकर आपको इस तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा, तो फिर आप किस मुँह से जाएँगे? अगर एक एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर यानी पार्टी चेयर जो है कह दे कि जनाब आज कोई भी ऐवान में नहीं जाएगा जिस दिन तहरीक-ए-एतमाद लाई जाएगी, तो फिर सुबह की होगी। अगर ये मामला कहीं पर सीक्रेट बैलेट के साथ होता तो शायद कहीं न कहीं पे मार्जिन मौजूद था, लेकिन इस बात के बावजूद जो ये बातें की जा रही हैं कि जनाब जिसका ज़िक्र ही नहीं और अफ़साना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर जो तीसरी बात कही गई व्यूअर्स, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और उन्होंने ये कहा कि मुलाकात में कि ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी नहीं है और जो अदम एतमाद की बातें कही जा रही हैं, हम इसे किसी सूरत भी पूरा नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीन और रूस के दौरे पर चौधरी बिरादरान को एतमाद में लिया और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत से लोग कह रहे थे कि रूस ना जाएँ, लेकिन उन्होंने इन लोगों से कहा कि अब दौरा मनसूख करना नामुनासिब होगा। अच्छा, अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त कार्ड जो प्ले किया गया और मैं आपको अंदर की खबर बताता चलूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले अपने दौरे रूस से पहले बाकायदा चौधरी ब्रदर्स से राब्ता किया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सियासत में, रख रखाव बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होना भी चाहिए और रखना भी चाहिए। क्यों? आप जब किसी को अपना इत्तेहादी बनाते हैं तो उसे एतमाद में लिया जाए कि यार मैं रूस जा रहा हूँ, वहाँ पे ये मामलात हैं। और अगर आप उन्हें अंधेरे में रखेंगे तो फिर एक
एंग्जाइटी लेवल जो है, पॉलिटिकल एंग्जाइटी वो बढ़नी थी, और उन्होंने कहा था कि जनाब ये तो हमसे कुछ पूछ कर करते नहीं हैं। तो मान सम्मान दिया गया। और फिर मेरी इत्तलात के मुताबिक ये मुलाकात इमरान खान साहब को बिल्कुल मालूम थी, और उनके इल्म में थी कि अब इत्तेहादियों से आकर अपोजिशन के लोगों ने मिलना है, और ये उनके इल्म में थी कि ये लोग उनको आकर दोबारा भी मिलेंगे, ऑफर्स भी करवाएंगे, और यहाँ से पैगाम ये दिया गया था कि आप आने दें, कोई मसला नहीं है, हम एक तो नब्ज़ चेक कर लेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सूरत हाल डिफरेंट थी व्यूअर्स। सूरत हाल क्या डिफरेंट थी? सूरत हाल ये डिफरेंट थी कि चौधरियों ने और इत्तेहादियों ने अपना बाकायदा जो एक वज़न जो है वो बढ़ाया और अपनी अहमियत को मनवाया है कि जनाब हमारे बगैर आप कुछ नहीं हैं और आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। यानी अपोजिशन एक तरफ, पाकिस्तान की हुकूमत और जो इत्तेहादी हैं इनके, अब हमें एक पेज पर व्यूज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस पूरे फैसले में, यानी इस पूरी जो एक्सरसाइज हुई है व्यूज़, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना, वो किसी का नहीं हुआ, सिर्फ अपोजिशन का हुआ है। और अपोजिशन में भी किसी का नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ही कह रहे थे कि जनाब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको लंदन से एक खबर देता चलूँ कि बैठक हुई, और उस बैठक में बाकायदा बहस मुबाहिसा हुआ, बाकायदा कहा गया कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या मौजूद है। और तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से इस गुब्बारे में से मुकम्मल हवा निकल चुकी है, और वो किरदार जो पुरानी फ़िल्म के थे और जो अब ड्रामे में काम करने के ख्वाहिशमंद थे, बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है ड्रामा। स्क्रिप्ट जो लिखा गया था, स्क्रिप्ट के ऊपर लड़ाई हो गई है। किसी को जो क्लाइमैक्स लिखा गया था, अब उस क्लाइमैक्स को कोई मान नहीं रहा, और उस क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए जो आपको हीरोज़ की दरकार थी, अब वो हीरोज़ जो हैं वो उन्होंने इनकार कर दिया है इस ड्रामे में आने से, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बड़ी फ़िल्म में काम करें और बड़े पर्दे पर काम करें, और छोटे पर्दे पर वो नहीं आ सकते। तो व्यूअर्स, ये हालात हैं पाकिस्तान की सियासत के, और आज जो बैठक हुई उसका हाल भी आपको मैं बताता चलूँ। मरीम नवाज़ बहुत ही नाला नज़र आती हैं अपने जजान से, और उन्होंने कुछ लोगों को लॉन्च पहले भी किया और अब मज़ीद लोगों को लॉन्च करने जा रहे हैं। और नुक्ता क्या है कि यार हम पंजाब की सबसे बड़ी जमात, यानी दूसरे नंबर पे हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर पोजीशन है, काफ लीग से बेहतर पोजीशन है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम किस तरह जो वजारत आला है इसको उठाकर काफ लीग की झोली में डालते हैं, और फिर बाकायदा तौर पर सर्जनिश की गई दबे अल्फाज के अंदर कि जनाब ये किस किस्म के ऑप्शंस लेकर आप आ रहे हैं। अच्छा, अब ये बात मरीम नवाज़ ने महफिलों के अंदर भी कही है, और उन्होंने बाकायदा बरमला इसका दुख का भी इजहार किया कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी सियासत आगे चल नहीं रही, हमारी अदालतों से फ़ैसले जो हैं वो हो नहीं रहे, तो फिर हम आगे अपनी इस पूरी सिचुएशन को किस तरह जो है उस पर काबू पा सकें। क्योंकि चचेरजान का ख्याल शायद ये है कि ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, और अगर जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो शायद कवानीन में कोई तरमीम कर लेंगे, इनके ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुला लिया जाएगा, फिर अदालतों पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, और प्रेशर के नतीजे में मनपसंद फ़ैसले होंगे। ये एक स्ट्रेटजी थी जो शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे थे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और आज की जो बैठक थी, और आपको आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद करैक्टर्स नून लीग के अंदर से उभरते हुए नज़र आएंगे, जो अपनी ही क़यादत के ख़िलाफ़, यानी नून लीग की क़यादत लंदन वाली नहीं, पाकिस्तान वाली, यानी जो दो कैंप्स हैं आमने सामने आपको नज़र आएंगे, और ये दोनों कैंप्स की लड़ाई जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करेगी। क्योंकि हमें तहरीक-ए-एतमाद की जो हवाएं चल रही थी किसी तरफ से भी, चाहे वो इत्तेहादी हों, जिनसे भी मेरी बात होती है, वो एक ही बात करते हैं कि यार ये मुमकिन नहीं है, गारंटीज़ क्या होंगी, श्योरिटीज़ क्या होंगी, और क्यों इस हुकूमत को जो है वो छेड़ा जाए। इवन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है। और वो ओपिनियन क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है, वो ये कहते हैं कि वक्त थोड़ा है, और हम क्यों अपने ज़िम्मे ये सब चीज़ें लें, क्योंकि अवाम जिसके पास हमने इलेक्शन के लिए जाना है वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। और अगर हम इस बुनियादी जो टाइम हमें मिलेगा इसके अंदर अगर हम परफॉर्म ना कर सके, तो फिर ये एक सिचुएशन है इस वक्त की पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। और मैंने आज वीडियो में
आपके सामने अली इमरान की जो फ़ाइल हमारे हाथ आई है और जो लगी है, वो मैंने आपके सामने चीज़ें नहीं रखी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा से सीरीज़ की जाए। वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राना शमीम साहब ने एक दरख़्वास्त दायर कर दी है और इस दरख़्वास्त के अंदर उन्होंने बाकायदा बहुत सारे लोगों को जो है वो आड़े हाथों लिया है। और वो अखबार, वो लोग जो उनके साथ-साथ चल रहे थे, अब उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और उन्हें भी जो है बाकायदा तौर पर फ़रीक बना लिया गया है। और इंशाअल्लाह इस हवाले से भी कुछ मज़ीद ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने अपनी अगली वीडियो के अंदर रखूँगा। लेकिन आपको बताते चलें कि राना शमीम साहब अब ख़ामोशी से नहीं बैठेंगे और वो अपना जो जो कंसर्न था, जो उस वक़्त लोग कह रहे थे कि शायद वो तनहा हो गए, वो बाकायदा अब उन लोगों से आमने-सामने आ गए हैं और उनसे किसी न किसी किस्म का जो है वो बदला लिया जाएगा। बदला इन अ सेंस लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि हमें हमारा कसूर बताया जाए और हमने आपकी मदद करना चाही। और फिर एफ़िडेविट के हवाले से भी कुछ बातें हैं जो उसके अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया है। मैं इस पे अलग से वीडियो करूँगा क्योंकि ऐन मुमकिन है कि माज़ी की वो स्टोरी जो मैंने की थी लंदन से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, आप सब ने वो पढ़ी। इस हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ भी आ रहे हैं। व्यूअर्स, हमने कभी मेरी कोशिश होती है कि मैं गलत बयानी से काम ना लूँ। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर, जिस तरह कल जो ख़बर हम आई थी अली इमरान और शहबाज शरीफ और डेली मेल के हवाले से, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर हम आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आ रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से। और इस पर मेरी कुछ लोगों से बात हो रही है, कुछ मैं इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बड़े हक़ाइक़ होंगे और एक बड़ी स्टोरी होगी जो एक बार फिर हाउस ऑफ शरीफ को हिला कर रखेगी इंशाअल्लाह। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।